हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हर एक जन आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल है, क्योंकि आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा परमेश्वर आपका अभिषेक करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके दुखों को दूर करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको सदा के आनंद से भरने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके शोक और विलाप को दूर करने जा रहे हैं। हाले आपके कराहना को परमेश्वर देख रहे हैं, आपके रोना को परमेश्वर देख रहे हैं, और सारी चीजों से परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। आज की प्रार्थना में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। सभी जन परमेश्वर के निकट आए, अपने को समर्पण करते हुए आज की प्रार्थना में शामिल होते जाए, ताकि आज की प्रार्थना की तरफ पर आप ब्लेस्ड हो सकें और आशीषित हो सकें, और आपके लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आज की वचन को हम देखेंगे, जो परमेश्वर का वचन कहता है। यशायाह की किताब 35 अध्याय और 10 वचन को पढ़ेंगे, और वचन ये कहता है, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना चाहता रहेगा। बोलो आमीन। सभी जन बोले आमीन। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आपके शोक और आपकी लंबी सांस का लेना चाहता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियन में आएंगे। छुड़ाए हुए लोग, जो छुड़ाए हुए लोग हैं, परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है। कितने लोगों ने उद्धार पाया अपने लाइफ में? हालेलुया। कमेंट्स करो, बताएं कितने लोगों ने को उद्धार मिला है। कितने लोगों ने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया है। कितने लोग अब पाप करना छोड़ दिया है, झूठ बोलना छोड़ दिया है, ठगी छोड़ दिया है, गलत काम करना छोड़ दिया, लड़ाइयाँ छोड़ दी हैं, झगड़े छोड़ दिए, व्यभिचार को छोड़ दिया, नशे को छोड़ दिया, मूर्ति पूजा को छोड़ दिया है, घुमा घुमा कर बात करना, ये बातों को छोड़ दिया है, जलन की आत्मा को छोड़ दिया है, जो जेलसी जो करते थे, दूसरे को देख कर कुड़ते थे, वो छोड़ दिया है, बातों बातों में लड़ाई करना, इसको छोड़ दिया है। हालेलुया। वो गलत चीज़ों को अपनी लाइफ से आपने छोड़ दिया है। हालेलुया। कई लोग बताना नहीं चाहते, लेकिन उसको भी छोड़ दिया है, मतलब आपने उद्धार पाया है। यदि आज भी ये सारी बात आपके लाइफ में है, कुछ भी बात आपके लाइफ में, इतनी सी भी बात आपके लाइफ में है, तो इसका मतलब अभी तक आप छुड़ाए हुए नहीं हैं। अभी भी आप शैतान के अंडर में हैं, अभी भी आप शाप के अंडर में हैं, अभी भी आप प्रॉब्लम के अंडर में, अभी भी उसी चीज़ों में पड़े हुए हैं। तो कौन किसकी शोक जाएगी, किसकी समस्या जाएगी? हालेलुया। किसकी प्रॉब्लम जाएगी? जो छुड़ाए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर आया है आपको बचाने के लिए। यीशु मसीह जी आए आपको जिंदगी देने के लिए। परमेश्वर ने अपना जीवन को आपके लिए दे दिया है। इसे लगातार यीशु मसीह का कतरा कतरा खून बहा, ताकि आप छुटकारा को प्राप्त कर सकें, आप नए जीवन को ले सकें, आप ब्लेस्ड हो सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का खून बहा, और उस खून के बदले परमेश्वर ने आपको खरीद लिया अपने लहू से, और अपना बना लिया है, और अपना बना के शाप से आपको आजाद कर दिया है, पाप से आजाद कर दिया। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? बोले मृत्यु है, और उस मृत्यु के अभिशाप से परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया है। इसलिए विश्वास करें, परमेश्वर के निकट आए और अपने आप को सरेंडर करें, और तब आप ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम में। इसलिए यहोवा के जो छुड़ाए हुए लोग हैं, लौट कर जय जयकार करते हुए परमेश्वर के नगर में आएंगे, आनंद मनाएंगे। उसके सिर पर सदा का आनंद होगा, सदा का आनंद होगा, और वो आनंदित रहेंगे। शोक और लंबी सांस का जाता रहेगा। फिर वो शोक में नहीं रहेंगे, वो दुख में नहीं रहेंगे, वो आनंदित रहेंगे 24 घंटे। क्या आप ऐसा आनंद चाहते हैं अपने लाइफ में? क्या सदा की शांति चाहते हैं? क्या सदा का जीवन चाहते हैं? कि सदा आपके घर में ब्लेसिंग्स रहें, खुशी रहें, आनंदित रहें? प्रेज बी टू गॉड। और परमेश्वर आपको ऐसी ही ब्लेसिंग देना चाहता है, ऐसे वरदान देना चाहता है, ऐसी आशीष से आपको परिपूर्ण करना चाहता है। बोले आमीन। जो आमीन बोल रहा है वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स वर्ड को रिसीव कर रहा है। यीशु के नाम में जो वर्ड है कि आपके जीवन में सदा का आनंद रहेगा, सदा की शांति रहेगी, और शैतान कुछ भी आपका बाल बाकल नहीं कर पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा, बर्बाद नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग परमेश्वर के निकट आएंगे। बोलो मैं परमेश्वर के निकट आता हूँ, मैं परमेश्वर के निकट आती हूँ, और परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ सही करने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी अगुवाई करेंगे, आपके लिए रास्ते को बना देंगे। इसलिए किसी भी बात की टेंशन ना ले, किसी भी बात को लेकर परेशान ना हो। हालेलुया। आज दुखी में है, प्रॉब्लम में है, वो खत्म हो जाएगा। आज आप बीमारी में आप चंगे होने वाले यीशु के नाम में। सदा का आनंद
यदि आज आप परमेश्वर को पूरी तरह से परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हैं, तो सदा का आनंद आपके ऊपर आने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम है। सदा की शांति आपके लाइफ में आने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम है। यदि आज दो नाव में पैर रखकर चल रहे तो आपको एक ही नाव में आना, और वो कौन से नाव में आना है? प्रभु यीशु मसीह की नाव में आना है, ताकि परमेश्वर के साथ रहें, आप परमेश्वर के पीछे चल सके और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलने के द्वारा परमेश्वर को ब्लेस कर सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि एक पिता अपने बच्चों को ब्लेस करना चाहता है, तो हमारा पिता परमेश्वर है और परमेश्वर आज आपको हर एक चीजों के साथ ब्लेस करना चाहता है। वो कीमती चीजों देना चाहता है, वो आपको ऊंचा करना चाहता है। हालेलुया, आपके पोजीशन को ऊंचा करने चाहता है, आपका प्रमोशन के साथ ब्लेस करना चाहता है, आपको उठाना चाहता है, परमेश्वर को खड़ा करना चाहता है, आज आपको चंगाई देना चाहता है। बट आप ले क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि आज आप परमेश्वर के छुड़ाए हुए में नहीं आ रहे हो। परमेश्वर के छुड़ाए हुए का मतलब हर एक पाप से अलग होना। परमेश्वर के छुड़ाए हुए उन हर एक चीजों से, हर एक रीति रिवाजों से आप आजाद हो गए हैं, अलग किए हुए लोग हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, और इसे सदा का आनंद रहेगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया, आपके लाइफ में परमेश्वर सब कुछ ठीक करने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। क्या तैयार है हालेलुया सदा का आनंद को लेने के लिए? क्या तैयार है ब्लेसिंग को लेने के लिए? क्या तैयार है छुटकारा को लेने के लिए? क्या तैयार है अनुग्रह को लेने के लिए? क्या तैयार है परमेश्वर के पीछे फिर से चलने के लिए? क्या तैयार है फिर से उस पापों को छोड़ने के लिए? क्या तैयार है हालेलुया उस सिय्योन के मार्गों में चलने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है? तो आइए हर एक जन तैयार हो जाए। परमेश्वर के नजदीक आए। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहे यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको भरने जा रहे हैं पवित्र आत्मा से यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको आपके लाइफ पे सब कुछ सेटल करने जा रहे हैं, ब्लेस करने जा रहे हैं, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोग आनंदित हैं, कितने लोग सुपर ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। आइए आज हम गवाही को सुनेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जी, मेरा नाम सीमा है और मैं हरियाणा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, और मैं पास्टर जी देवतिक जी की मैं 1-1.5 साल से कंटिन्यू हूँ। और मैंने ये फास्टिंग वाले भी फ्राइडे और सैटरडे और संडे वाले भी प्रेयर सुनती हूँ। मेरा टाइम नहीं लगता तो फिर भी मैं टाइम लगा के करती हूँ। और जब से पास्टर दीप्ति ने बताया कि भाई वो अपना दिन का दशमांश देना चाहिए, तो मेरा तो 4-5 घंटा तो निकल ही जाता है, और जितना मैं हजूरी में बैठती हूँ उससे कहीं मैं पाती हूँ। और मेरा जीवन ऐसा बदला है कि जैसे कि एक अंधेरी रात से जैसे एक नया सवेरा होता है, मैंने वो देखा है। मैं आपको ज्यादा उसमें पीछे नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं इतना बताऊंगी कि जो एक इंसान के अगर इस दुनिया में जितने दुख है, अभिचार से लेके, सताने से लेके, लोगों की दुहाई से लेके, ताड़ना से लेके, छोटापन से लेके, जलील से होके जीता जी को मरते हुए देखते, वो सब कुछ मैंने देखा है। लेकिन मुझे यहाँ तक कि मैं मर के भी जिंदा हुई हूँ, मेरी बॉडी भी पैक कर दी थी, लेकिन क्या मुझे इतना प्रभु के बारे में नहीं पता था। और मैं उस टाइम परिवार ज्यादा इधर उधर खींचता था, तो उनकी ना चाहकर भी मुझे माननी पड़ती थी, और मैं ऐसे भटकती रही। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में सिर्फ ये था कि एक दिन ना मेरे जो अंदर एक है, प्रभु ने कुछ दे रखा था कि सीमा सब कुछ जो संसार का जो दुख होना वो हो जाए, लेकिन एक दिन तेरा आएगा और तू इन सब से तू निकलेगी, तुझे कोई निकालने वाला है, चाहे कुछ भी हो। मैं बता रही हूँ, मैंने भी मेरे शैतान के इतने चंगुले फंसे, दो शरीर से जो मेरे से जो बनता था, मुझे किसी से दुख होता तो मैं अपने शरीर को नाश करती थी, अपने शरीर का मतलब इतना दुरुपयोग करती थी कि मैं बता नहीं सकती। एक दलदल कीचड़ से, हो प्रभु क्षमा करना प्रभु, लेकिन उस दलदल कीचड़ से मेरा प्रभु निकल के मुझे निकाल के लेके आया, मेरे ना चाहते हुए मैं बता नहीं सकती, लेकिन प्रभु उस दलदल कीचड़ में निकला, यहाँ तक कि उस कीचड़ से मुझे निकाला, मुझे मौत से निकाला। और मेरा बेटा एक्सपायर हो गया था, मेरे बेटे को भी वापस किया उसने। और जो इतने सारे बुरे काम थे, वो शैतान इतना सताता था, सामने बात करता था, ऐसे एक औरत एक आदमी दिखते थे, और घर में उनके साथ साथ बहुत सारे दिखते थे। और कितना डरूंगी मैं, क्योंकि एक जब बच्चा, जवान बच्चा माँ के सामने जाता तो माँ पत्थर हो जाती है, और मैं भी ऐसे पत्थर होगी, तो इससे ज्यादा मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं तो क्या नाम है, तू जो करना है कर ले, मैं कहाँ छोड़ के जाऊं? सबको तो ये जगह छोड़ दे, प्लाट छोड़ दे,
मैंने एक एक हफ्ते में 3-3 घर चेंज किए, बहुत परेशान। लेकिन हमेशा ऐसी परेशानी होती रही। और फिर मैं शैतान को बोली, मैं बहुत परेशान हो जाती थी। कभी स्कूटी में बाइक वगैरह सब कुछ लाती, कभी मेरे स्कूटी के वो नट खुले मिलते थे कि टायर निकल जाए तो मेरा क्या हो, कभी वो बाइक के टायर फूटे मिलते थे मेरे। कभी मैं जाती थी तो जैसे लगता कोई पीछे जा रहा है, आवाज आती, दरवाजा खोलना, वो भगवान जैसे काम कर रही हूँ, बैठते थे मेरे को बुला रहा है, बाहर जाके देखो तो कोई भी नहीं, कभी बेटे की आवाज में, कभी मेरे माँ बाप की आवाज में, और बहुत ज्यादा परेशान। फिर मैं बेटी को स्कूल में छोड़ के आती तो फिर मैं दिल नहीं करता था, बहुत टूटी हुई थी। मैं सोचती क्या काम करना, मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं आके लेट जाती थी। और लेटती थी तो मैं एक आदमी और औरत को ऐसे शैतान को चढ़ते हुए देखती थी, और मैं कहती हाँ तुम लोग तो मेरा इंतजार ही कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो वह दोनों को देख के हंसते थे, और मैं फिर लेट जाती थी। वो तो एक यहाँ से मुझे दबाता था। मुझे जो उल्टे सीधे काम होते थे जो शैतान कर सकता, वो अपनी हर हद पार कर जाता था, और मुझे कई कई घंटों में होश आता था, और मेरे शरीर की इतनी हालत थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसे लगता था कि जैसे कि मैं पता नहीं कितने साल की पाइज हूँ, मेरे शरीर में जान नहीं है। और मेरा स्वभाव इतना चिड़चिड़ा, कोई मेरी शक्ल को देख के, मेरी बातों को, मेरे घर में सबने आना छोड़ दिया था। मेरे सगे नहीं आते थे, मेरे माँ बाप बहुत नजदीक है, मेरी बहन बहुत नजदीक। शैतान हमें डराता था, हमारी लाइट कटती थी, वो बैल की घंटियां बजती थी, हम लोग उनको ऐसे दौड़ते देखते थे। मैं फोन करती थी कि हम लोग ऐसे हैं, तो बोलते थे हम नहीं आएंगे तेरे घर में, तो तू ही आ जा। लेकिन मैं अपने बेटे को सीने से लगा के बस पड़ी रहती थी। मैं कोई नहीं कि एक दिन तो आएगा आएगा। और उन सबसे भी प्रभु ने मुझे निकाला, और यहाँ तक कि मुझ में से वो जो शैतान जो वो था, संगते थी, फोन थे, जो भी था इतना भयानक था, वो धीरे धीरे मतलब एक स्टेप बाय स्टेप बोलता है ना, मैं एक स्टेप बढ़ाया, प्रभु ने मेरी तरफ 10 स्टेप बढ़ाया। ओ लॉर्ड जीसस, जो असंभव था वो संभव करके, बोलता है ना मैं असंभव को संभव करने वाला हूं। बहुत से वचन प्रभु ने मेरे दिए, मैं बिल्कुल हिसाब खोल चुकी थी, मुझे हिसाब दियो, जो उसकी शांति वो शांति दी। अभी परेशानी आती है, अब मैं पागलों की जैसे नहीं ट्रीट करती, मैं मुझे बस थोड़ा लगता है ये मेरी सीमा तू वैसे क्यों करती, तेरे साथ है ना, और मैं साथ ऐसे महसूस करके मैं सब कुछ भूल जाती। कोई बात नहीं, किसी ने कुछ करना कर दिया, ना करे मत करे, मैं अपना काम करती हूँ। लेकिन कुल मिला के बहुत ठीक तो नहीं था। लेकिन जब से मैं पास्टर दीप्ति के इधर आई हूँ, मैंने अपना प्रार्थना का लेवल जो बढ़ाया, कंटिन्यू में हो गई। और इनके पास्टर दीप्ति के आने के बाद में मैंने जो है अपनी बेटी की शादी की। मेरे बेटा जो एक्सपायर हुआ था वो सिस्टर, आप सबको समझ आ रहा है गवाही को? इनको एक आदमी और एक लेडीज दिखती थी शैतान के रूप में, इनके साथ रहते थे, इनके घर पे रहते थे, चलते फिरते दिखाई देते थे, हर काम में वो दखल देते थे, इनको सोने नहीं देते थे, और इनको चलते फिरते नजर आते थे, और इनकी सीढ़ियों पे भी इनको नजर आते थे, बालकोनी में ऐसे लगता था कि जैसे कोई बहुत सारी शैना इनके घर में आ गई है। ऐसे इनको तंग करते थे, रात दिन सो नहीं पाते थे। और जब इन्होंने पास्टर दीप्ति की प्रार्थना सुना, आप वो दिखाई देते हैं आपको? नहीं, अब से तुमसे कंटिन्यू कुछ नहीं दिखाई देता। हालेलुया, दबती नहीं, हालेलुया, बिल्कुल नहीं दबती। कितने सालों से वो शैतान आपको दिखाई देता था? वो मुझे 9 में मेरा बेटा एक्सपायर हुआ था, उसके बाद से वो सारी समस्याएं मेरे ऊपर होती थी। 12-13 साल से वो दुष्ट आत्मा इनको लगातार तंग करते आए। लेकिन ऐसा हुआ कि जब इन्होंने मोबाइल पे प्रार्थना सुना ऑनलाइन, और उसके बाद आज तक प्रार्थना सुनने के बाद, कितना समय हो गया प्रार्थना सुनते हुए आपको? 1-1.5 साल हो गए। 1.5 साल से कोई दुष्ट आत्मा तंग नहीं करती? बिल्कुल कोई दिखाई नहीं देता? कोई नहीं दिखाई। हालेलुया, 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 जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई गलत काम नहीं होते ना, जो दिल में उल्टी सीधी बातें आती थी, ये सब वो गंदे विचार, वो गंदा वो लड़ाई झगड़ा, मतलब एक जो शांति है ना वो शांति आ गई। नहीं, मेरे अंदर इतना गुस्सा रहता था ना कि मैं पता नहीं, मुझे नहीं पता चलता मैं क्या बोल जाती थी। और मैं बिजली की, आपका बिजली का कोई काटता है अब? नहीं, कुछ नहीं, ना बिजली कटती है ना कुछ और होता है। अभी तो इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ, हस्बैंड ड्यूटी चल जाते हैं, बेटे की भी शादी हो गई है, और बेटा भी अभी 4.5 साल से ही आया है, तो नहीं अकेली रहती थी। कोई नहीं आता था, कोई नहीं रुकता था, लाइट हो या ना हो, आराम से बिंदास रहती। देखो शैतान कैसे तंग करता था, इनकी बिजली को काटता था, इनके पैरों को भी खींचता था, ये बता रहे थे कल। खींचते थे, गले में दबा देते थे, और बोलते अब तू कहाँ जाएगी। और शैतान
बहुत जो गंदी जो दुष्ट आत्मा करती वो सारे काम होते थे। मुझे समझ में नहीं आता था, मेरे से उठा नहीं जाता था, मेरा दिमाग इतना फजल रहता था कि एक तरफ मैं अपने आप को उस पाप से बचाने की कोशिश करती थी, जितना मैं कोशिश करती उतना मुझे उस सब चीज में उससे गुजरना पड़ता था, ना चाह के भी। मैं बहुत परेशान। आप सब जानते हो कि जिसके साथ बीती है उसको पता होता है कि जिनके घर में पड़ोसी बनाए, रिश्तेदार बनाए, वो इसलिए कि डर के मारे कि इनके घर में शैतान रहता है। और उनको कैसा लगता था सिस्टर आपको जब कोई आपको मना करता था कि हम अपने घर में नहीं आएंगे, चाहे अपने बच्चों को कोई अपने घर नहीं, में बहुत होता। मैं प्रभु क्या मेरे दिन आगे, मैं क्या मैंने ऐसा क्या बुरा किया है मेरे साथ, मैं कुछ जानबूझ के थोड़ी कर रही हूँ। लेना देना जो चला गया वो चला गया। तब मैं आती थी, रोती थी, चिल्लाती थी, तो कोई आके मुझे ना कि मैं बेहोश पड़ी रहती थी 2 घंटे 4 घंटे, तो मुझे होश आता अपने आप ही उठती थी। कोई ये नहीं था कि पड़ोस में भाई एक औरत रो रही है, क्यों रो रही है, इसको देख ले। और ऊपर से ये सुनने को मिलता है कैसी भागन आ गई है इधर में, सारे दिन इसके रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, हमारा भी शोर शगुन करती रहती है। फिर बस मैं यही करती थी, मैं प्रभु इस घर में तो रोने की आवाजें निकलती, क्या ये घर कभी आबाद होगा, इसमें कभी बच्चे की किलकारियां उठेंगी। और प्रभु ने अभी जब से मेरा बेटा आया, मैंने अडॉप्ट किया, तो अभी मेरे पड़ोसी के बोलते हैं कि सीमा तेरे घर में 7 से ज्यादा बच्चों की आवाज आ जाए, तेरा लड़का सबसे ज्यादा शैतानी करता है, सारे दिन रात रहता है, इतना चंटा है, इतना ये हुआ है। मुझे इतनी खुशी होती है कि प्रभु कहाँ, तो सब लोग बोलते इसमें कौवे बसेंगे, ये इसमें कोई रहेगा, नाम लेना नहीं। आज तेरी महिमा इतनी होती है कि 2 किराएदार, 3 बच्चे वो और 1 मेरा बच्चा, ऐसा लगता है ना कि हर टाइम शादी का माहौल हो। सच में वो खुशी देखिए सिस्टर ने 3 घर बदले, हफ्ते में 3 घर बदले, फिर भी दुष्ट आत्मा ने नहीं छोड़ा। और उसके बाद पहले इनके बच्चे की डेथ हुई, फिर प्रभु ने उससे छुटकारा दिया। प्रार्थना सुनने के बाद वो सारी गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा इनके घर से गई। वो घर में ही अब रहते हैं, अकेले रहते हैं, कोई डर नहीं लगता। और जो लड़के की डेथ हुई थी, प्रभु ने इनको दूसरे लड़के के साथ ब्लेस किया। आज वो लड़का कितने साल का है? 4.5 साल। 4.5 साल का है और घर में खुश है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। उसको देखो, मैंने अडॉप्ट किया, 4 दिन का मैं घर में लेके आ गई। बोलते ना छोटे, आप तो गांव से बिलोंग करते, सब जानते हो, अकेले बच्चे को छोड़ना नहीं, ये माचिस रखना, ये कच्चा बच्चा है, ये नहीं करना। लेकिन मैं क्या करती थी, मैं कुछ नहीं करती थी, प्रेयर करके अपने बच्चों को लिटा दिया, घर का सारा काम उसको नहलाना दिलाना ये करके। वो आया तब 1 किलो 600-700 ग्राम, 2 किलो वजन का भी नहीं था। सब लोग देख रहे थे, तब सीमा तू कैसे पालेगी, कैसे क्या करेगी। अरे वो लड़को देखो ना 10 को, ये सलमान खान की बॉडी करके दिखाता है। और सब लोग बोलते हैं, बोले सीमा ये तो क्या, मैं सीमा का नहीं है, तुम्हें पता नहीं सीमा के पीछे कौन खड़ा है, ये किसने दिया है। और ये वचन मैं बोलती हूँ, प्रभु अपनी आशीषों में कभी दुख नहीं मिलाता। और प्रभु ने वो आशीष दी है कि जो नॉर्मल तरीके से बच्चे होते हैं ना, वो इधर उधर भागते ये होता है। और वो इतना शैतान, इतना चंट है, क्योंकि मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु जी मेरा पहले वाला बेटा बहुत सीधा था, सब उसको आज तक याद करते हैं कि बोले वो तो एक आत्मा थी। हालांकि वो मेरा बेटा को हमने उस पहले चर्च में जाए तो बोलते थे कि वो अच्छी आत्मा थी, वो मिसा बलिदान कराते ना, बोलते कि जवान बच्चा मेरा भूत बन के किसी को परेशान करेगा, वो सब कुछ नहीं हुआ। और उतनी मैं बोलती इतना सीधा नहीं देना, ऐसा चंट देना कि मैं तो मेरी उम्र हो जाएगी, मैं इसके पीछे पीछे कहां संभालती रहूंगी। अब वो इतना चंट है कि 10 पे हाथ फेरता है और बॉडी दिखाता है, और बहुत चंट है, मतलब माइंड बहुत तेज है, बहुत जो आशीष। हालेलुया। दूसरा गवाही इनकी मैं बता देता हूं क्योंकि बहुत लेट हो रहे हैं। इनकी लड़की की शादी हुई और प्रार्थना सुनने के बाद हुई ना, प्रार्थना सुनने के बाद प्रभु ने इनकी लड़की की शादी का अरेंजमेंट हुआ और शादी हुई, बहुत अच्छे से की इन्होंने, बहुत अच्छे से सब कुछ जो करते हैं। पैसा नहीं था मेरे पास, 2-3 लाख रुपए थे, और जो मेरे बाहर थे पैसा था 5-7 लाख रुपए थे, एक पैसा नहीं आया। और मैंने क्या किया, उनको 2-3 लाख रुपए लेके और मैंने प्रेयर की, मैं प्रभु ये जो कुछ है ये इसमें है। और मैंने वो बैग बंद करके रख दिया। अब जहां भी जाऊं बस मैं गिनूं नहीं कितना दिया, जहां जा रहा है मैंने, यहां तक कि बेटी को एसी तक भी दिया और गाड़ी दी है मैंने, वो हालेलुया एक्स क्या है वो 6.5 लाख की गाड़ी और 6-7 तोला, मतलब जो एक होना चाहिए कि जो एक बेटी करके थी, तो जो खोल के जो मेरा दिल था वो मैंने किया। और जब हम हिसाब लगाने बैठे तो 22-23 लाख का, 22-23 रिश्तेदारों ने इनको सारे जहां जहां पैसे दिए हुए थे उन्होंने सबने इनको पैसे वापस किए। और कैसे कितनी बड़ी शादी इन्होंने की, जो इनके पास 2-2.5 लाख था, उसी में प्रभु ने बरकत दी। और आप बिलीव नहीं करोगे, शादी के 6 महीने बाद एक बार मुझे 90,000 मिले। और अभी 15-20 दिन पहले
300 रुपए की 10-10 की गड्डी, वो गड्डी अभी भी मैं उसमें से खर्च करती हूँ। मतलब कहाँ से छुप छुप के निकल रहे थे पैसे। मतलब ये नहीं हुआ कि ये कैटरिंग वाले को निपटाना, खाने वाले को निपटाना कि अब क्या करूंगी, नहीं। मैंने कहा जो आ रहा है सुनार उनार का मैं भाई तुम लोग लेके जाओ, मैं पीछे, मेरे बस की नहीं है, कोई जाने वाला नहीं, सबको निपटाया मैंने। और हालेलुया, सबको जल्दी है हमें, ठीक है। छोटी सी है। और ना मेरे एक रिश्तेदार के अंदर 1,05,000 रुपए फंसे थे 2015 के। उन्होंने झूठ में, मैं बता रही ना ऐसी कंडीशन पे, इसका फायदा उठा के उन्होंने लिए थे। और जब पास्टर दीप्ति बोलते तुम्हारे रुके हुए पैसे आशीष हो रहे हैं, आशीष हो रहे हैं, और वो पैसे मैं भूल चुकी थी। मेरे रिश्ते भाई माँ बाप सब बोल रहे थे, बोले पैसों को भूल जा सीमा, ये नहीं देंगे। लेकिन मैं बोलती थी प्रभु तेरे वचन में लिखा निश्चय तू अपनी कमाई को खाएगा। प्रभु अगर मैंने किसी का एक पैसा रखा हूं तो मेरे पैसे को कोई खाने पाए। और मैं प्रेयर करती थी और इसी में रिसीव, जो पास्टर जी बताते उसी में रिसीव करते करते जो बंदा मुझे घर में घुसने नहीं देता, मैं 4-5 बार 2-2 हजार की गाड़ियां कर करके ले गई थी, बंदों को ले गई, कोई नहीं था। यहाँ कह दिया था उन्होंने कि मैं 2-2 हजार करके डालूंगा, वो भी नहीं डाले उन्होंने। फिर मैं प्रभु की प्रेयर सुनने के बाद, पास्टर जी से जुड़ने के बाद उनके घर गई तो उन्होंने शादी में परेशान किया, बोला डाल रहे काल रहे, लेकिन शादी से एक दिन पहले 30,000 रुपए डाले। और अभी मैं नवंबर में फिर से गई तो मुझे 25,000 का चेक दिया। और फिर अभी इसमें फरवरी में उन्होंने 5,000 खुद अकाउंट से आगे से बोल के, हालांकि डाट को जो दे दिया 50,000 देंगे, आगे नहीं देंगे, आगे से बोल के अभी फरवरी में मुझे 5,000 रुपए और डाले। हालेलुया, सच्ची में। और मैं आज इतना अच्छा मौका मिला है, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे जो भी सुन रहे होंगे, मैं सबसे ना, क्योंकि मैं परेशानी समस्या में थी, मैंने गुस्से में किसी के प्रति कुछ बोल दिया, मैं सबसे, अपने रिश्तेदारों से, अपने पास्टरों से, अपने भाई बहनों से, सबसे किसी को भी मेरी बात बुरी लगी हो, मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि मैं बिना, मुझे ये अवसर मिला, मैं सबसे क्षमा मांगना चाहती हूँ, तभी मैं प्रभु के इस भोज की हकदार हो सकती हूँ। प्लीज हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर देना। आप लोग मेरी मजबूरी को समझते हो। और बस ये, जैसे मेरे प्रभु के साथ जुड़ जाओ, सब मेरा जैसे मेरे से आबाद तुम्हारा जीवन हो जाएगा। सबको जय मसीह। रुको सिस्टर, आप एक बात भूल के मैं बता देता हूँ। इनकी बेटी की शादी हुई और शादी के बाद बच्चे की प्रॉब्लम हो रही थी। इनके जो ससुराल वाले थे बच्ची को तंग कर रहे थे, इन्होंने डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्होंने बोला कि 5 से 7 साल के बीच में कोई बच्चे की आशा है, नहीं तो बच्चा नहीं होगा। और इन्होंने प्रार्थना को रिसीव करते थे कैसे, जैसे पास्टर जी बोलते थे ना, बिजनेस की प्रमोशन के लिए रिसीव करो, रिसीव करो। इन्होंने बिजनेस की, कहते मेरा तो कुछ है नहीं है, इन्होंने बिजनेस की प्रमोशन को रिसीव कर लिया कि चल मेरा बिजनेस की प्रमोशन हो। तो जब इन्होंने बिजनेस की प्रमोशन करके रिसीव किया और अगले दिन इनको ये पता चला, इनकी बेटी ने फोन करके बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आप नानी बनने वाले हो। और देखो क्या प्रमोशन किया, बिजनेस को नहीं, इनकी प्रमोशन कर दिया, इनको नानी बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रमोशन रिसीव करो, बोले प्रमोशन रिसीव करो। मैं बोले प्रभु हस्बैंड के लिए, बेटे के लिए, सब कुछ ठीक है, और अपने लिए करो। मैं बोल रहे हैं अपने लिए, प्रभु मैं अपने लिए प्रमोशन क्या करूं। लेकिन मैं डेली बोलते थे प्रभु मैं देखूंगी, मैं भी अपनी प्रमोशन लूं, मैं क्यों पीछे हटूं। मैं प्रभु मैं भी प्रमोशन को रिसीव करती हूँ। मैंने जोर से नारा लगाया। और फिर मैं देखते हैं भाई, मैं तो कुछ जो पहले पार्लर वाले का काम करता, तो मैं कुछ भी नहीं करती, घर का काम ही नहीं ढंग से कर पाती, मेरी प्रमोशन क्या होगी। लेकिन मेरे दिन प्रभु से ऐसे किया। फिर दूसरे दिन मेरी बेटी का आया। हालांकि मैं बेटी को 2-3 महीने पहले दिखा के ले आई थी, 4,500 के टेस्ट हुए थे। और तो बोल रहे थे कि बोले इसको पीसीओडी प्रॉब्लम है, बच्चा हो जाए तो हो जाए, नहीं तो बहुत लंबा ट्रीटमेंट, और उम्मीद भी ऐसे ही है, हो ना हो कुछ कह नहीं सकते। तो उसके सास ससुर ने भी मुझे कहा कि बेटी को दिखाओ। फिर मैं बेटी को बोलती थी, मैं बेटी तो प्रेयर करा करना। बोले मम्मी मैं ये लेती हूँ प्रभु का नाम, लेकिन मैं उधर बाइबल नहीं पढ़ सकती। मैं कोई बात नहीं। फिर मेरे बेटी ने चेक करके बताया और ये बताया, और सच में मैं प्रमोशन के लिए, और सच में मेरा अद्भुत परमेश्वर, मैंने एक दिन ये भी वचन में पढ़ा था, अद्भुत परमेश्वर। उस दिन से मैं अद्भुत परमेश्वर को ग्रहण किया, क्योंकि उसने मेरे जीवन में अद्भुत कामों को किया। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आज के बाद मैं प्रभु के और अद्भुत काम देखूंगी। हालेलुया। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, एक जनों को ब्लेस करते हैं परमेश्वर, मदद और सहायता करो परमेश्वर, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करो परमेश्वर पिता। आज सदा का आनंद से भर दो, सदा की शांति से भर दो, सदा के छुटकारे से भर दो परमेश्वर। हर एक अटैक जो आपके लाइफ में हो रहे, शैतानी अटैक जो कर रहा है लगातार, यीशु के नाम में आजादी की घोषणा करती है। यीशु के नाम में प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु मदद करो, प्रभु यीशु जी सहायता करो, प्रभु यीशु मदद करो। यीशु के नाम मेरे बंधन टूटे और आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्ति को मैं टाड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए।
प्रभु यीशु जी ब्लेस करो, प्रभु यीशु जी मदद करो, प्रभु यीशु जी सहायता करो, प्रभु यीशु जी अनुग्रह दो परमेश्वर। बंधन टूटा ना जाते जाए, हर एक दुष्ट शक्ति को मैं ठारती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, यीशु के नाम में सारी समस्याओं का हल की घोषणा करती हूँ। इसी वक्त जो बीमार है, होली गोस्ट फायर, यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके, उसके लहू में जीवन है। इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए, बंधन टूटे आजाद हो जाए और दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हरी गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्मा को मैं ठारती यीशु के नाम में, तेरा कोई अधिकार नहीं है। होली गोस्ट फायर फायर, परमेश्वर की आग उतरे, परमेश्वर की आग उतरे, परमेश्वर की आग उतरे, परमेश्वर की आग उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और चंगे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु तेरे हाथों में देती हूँ और ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद करो, सहायता करो, शांति दो परमेश्वर पिता। हालेलुया रबा कत्तो नमः शंतिर लेबे केंतिर लेबे केंतिर लेबे के तेरे लेबे के। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। हम ब्लेस करते हैं परमेश्वर, मदद करो परमेश्वर, सहायता करो परमेश्वर, सुधी ले परमेश्वर। जो बीमार है चंगे हो जाए, यीशु के कोड़े खाने की तरह चंगे हो चुके। हर एक जो हेल्थ में यीशु इशू है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। सिर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीठ की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, बैक पेन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम इसी वक्त साइनस के स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में, कोल्ड एंड कफ के स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ, बिग चंगाई की घोषणा करती हूँ। प्रभु छुटकारा दे परमेश्वर, अनुग्रह शांति दे, तसल्ली दे परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी आपके लाइफ में पूरा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करो परमेश्वर पिता। तेरे हाथों में देती हूँ और ब्लेस करो, मदद करो, सहायता करो परमेश्वर। तेरे कोड़े खाने की तरह चंगे हो चुके, इनकी सारी जरूरतों को भी पूरा कर परमेश्वर पिता। हालेलुया, मदद सहायता करो परमेश्वर पिता। जिनके पास जॉब नहीं, उनको जॉब के साथ ब्लेस करते, बंद बिजनेस खुल जाए यीशु के नाम में। त्याग करो, मदद करो, सहायता करो परमेश्वर पिता। अनुग्रह शांति दो परमेश्वर। हरे बच्चों को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं, हरे वे विचार के हाथ में छोड़ के जाए, नशे के हाथ में छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की एलर्जी से आजाद हो जाए, जिनको फिट्स और दौरे पड़ते और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आंखों की रोशनी वापस आए, कान से सुनने लगे, देखने और आंखों से देखने लगे, बोलने लगे, चलने लगे, ऊपर नीचे हाथ को करके देखो अब चंगे हो चुके यीशु के नाम में। हर तरह की रोग, क्रॉनिक बीमारी जो आपके लाइफ में है, पुरानी से पुरानी बीमारी जो आपके शरीर में काम कर रही है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु बड़े छुटकारे की घोषणा करते हैं, चंगाई की घोषणा करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी आपके लाइफ में पूरी हो परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह शांति दे परमेश्वर, अगुवाई कर, मदद और सहायता करो परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना परमेश्वर। आज भी आपका आगमन से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते उसमें कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं, और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू, कल लोग फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।